सिद्धों की भूमि रही है। यहाँ अनेक सिद्धों और योगियों ने जन्म लेकर साधना की है। इसी जिले के खेवड़ा ग्राम में विपिन बिहारी भट्टाचार्य नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। विपिन बिहारी का आदि निवास स्थान विद्याकूट था। खेवड़ा गांव में इनका ननिहाल था। विपिन बापू की पत्नी बंगाल की परंपरा के अनुसार धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ व्रत तथा अनुष्ठान बराबर करती रहती थीं। कहा जाता है कि इनके पूर्वजों में कुछ लोग सिद्ध पुरुष थे। विपिन बाबू की आमदनी सामान्य थी। किसी प्रकार से गृहस्थी की गाड़ी चल ही रही थी। विपिन बापू की माँ को जब एक दिन यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्रवधू गर्भवती है, तब वे कस्बे के प्रसिद्ध काली मंदिर में लड़का पैदा हो कहने के लिए गई, पर विग्रह के सामने अपनी इच्छा को प्रकट न कर सकी। विपिन को लड़की प्राप्त हो। विपिन बाबू की पत्नी इसके पूर्व कई बच्चों को जन्म दे चुकी थी, परंतु सभी का निधन हो गया था। पुत्र शोक के कारण पत्नी की स्थिति खराब हो गई थी। सास की मनोती के कारण मोक्षदा को लड़के के स्थान पर लड़की प्राप्त हुई। 3 अप्रैल सन 1896 ईस्वी रात 3 बजे विपिन बाबू के घर नवजात कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम रखा गया निर्मला सुंदरी। दूध की तरह गौर बड़की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्मला अत्यंत रूपवती और आकर्षक आकृति वाली थी। सहेलियों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस लड़की के कई नाम रखे, कमला, विमला, तीर्थवासिनी, दाक्षायणी, गजगंगा आदि। निर्मला के जन्म के पूर्व एक और लड़की पैदा हुई थी, जिसका निधन हो गया था। इसी शंका के कारण निर्मला को जन्म के दूसरे दिन से नित्य उसकी माँ मोक्षदा आंगन में तुलसी के पौधे के नीचे रख देती थी। यह क्रम 18 माह तक जारी रहा। अधिकतर शिशु भूमिष्ठ होते ही रोने लगते हैं, पर निर्मला शांत रही। इस बारे में भक्तों के प्रश्न करने पर उन्होंने कहा था, रोती क्यों? उस वक्त कमरे में लगे ट्रैक्टरों की सुराख से बाहर का दृश्य देख रही थी। अबोध रहते हुए भी बचपन से निर्मला देवी देवताओं के दर्शन करती। अनेक अलौकिक दृश्य चलचित्र की भांति उनकी नजरों से गुजर जाते थे। उन दिनों जब कभी कीर्तन सुनती, तब भावावेश में आ जाती थी। जिस कमरे में निर्मला का परिवार रहता था, हमेशा अंधेरा रहता था, इसलिए निर्मला में होने वाली प्रक्रियाओं को लोग देख नहीं पाते थे। लोकालय में जब कभी निर्मला को समाधि लग जाती, तब माँ सोचती कि लड़की को नींद लग गई है। वे बिगड़कर कहती, सोती क्यों है, कीर्तन क्यों नहीं सुनती? निर्मला उन्हें कैसे समझाती कि वो सो नहीं रही है, बल्कि यह अपने आप हो रहा है। यह स्थिति कभी कभी भोजन करते समय हो जाती थी। तब वे किसी और एकटक देखने लगती थी। तब माँ या दादी बिगड़कर कहती, ऊंट की तरह मुंह ऊपर क्या उठाए बैठी है, खाना नहीं खाना है। 2.5-3 साल की लड़की के लिए यह समझाना कठिन हो जाता था कि वह शून्य में कितने अलौकिक दृश्य देख रही है, उसके भीतर कितनी प्रक्रियाएं अपने आप हो रही हैं। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है, उससे करवाया जा रहा है। निर्मला की स्कूली शिक्षा सामान्य रही, लेकिन एक बार जो कुछ लिखा या पढ़ा दिया जाता था, उसे वे भूलती नहीं थी। अपनी प्राथमिक शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा है, जो लोग पुस्तकें पढ़ते हैं वे जरूर कुछ पकड़ लेंगे, लेकिन आदमी को देखकर या पुस्तकें पढ़कर मेरी शिक्षा नहीं हुई। मेरा जन्म जहाँ हुआ है, वहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई चर्चा नहीं थी। चारों ओर मुसलमानों के घर थे। वे लोग कभी पढ़ते लिखते नहीं थे। उनके साथ हमारा मेलजोल नहीं था। क्योंकि सभी मुझे प्यार करते थे और आदर देते थे। मेरी माँ की मनाही थी, इसलिए स्नान के पूर्व के सिवा और किसी समय मुसलमानों के घर नहीं जा पाती थी। पिताजी ने बचपन में मुझे बाल शिक्षा के नाम पर का, खा और सामान्य संयुक्त अक्षर के ज्ञान की शिक्षा दी थी। एक दिन सीधा
एक दिन उल्टा काका पढ़ती रही। इसके बाद दूर के रिश्ते में लगने वाले पिताजी के एक मामा ने मुझे एक प्राइमरी स्कूल में भर्ती कराया। निम्न प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद माँ बाप ने निर्मला के लिए तेजी से लड़की की खोज की। विक्रमपुर के आठपाड़ा गांव का एक लड़का इन्हें पसंद आ गया। नाम था रमणी मोहन चक्रवर्ती। पुलिस महकमे में काम करता था। विवाह के कुछ दिनों बाद रमणी मोहन की नौकरी छूट गई। इसके बाद वे ढाका के नवाब के यहाँ नौकरी करने लगे। नई जगह घर में निर्मला अकेली रहती थी। पड़ोस में जब भागवत पाठ होता तब वहां चली जाती थी। अब तक निर्मला को भावावेश सुनसान कमरे में होता था, वहीं समाधि भी लग जाती थी। लेकिन अब आम लोगों के सामने यह दृश्य होने लगा। उस समय उनका सारा शरीर काबू के बाहर हो जाता था। इसी दौरान आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि उनके शरीर में होने लगते थे। जो लोग इस प्रकार की घटनाओं से अपरिचित थे, वे सोचते कि निर्मला को हिस्टीरिया की बीमारी है। स्वयं रमणी बाबू यह दृश्य देखते, पर उनकी बुद्धि काम नहीं देती थी। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि तुम्हारी पत्नी पर भूत का साया है, अच्छे ओझा को बुलाकर दिखाओ, वरना जीवन भर परेशान रहोगे। ओझा आकर देखते, पर उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम न देता। कई ओझा तो निर्मला को मामा कहते हुए नमस्कार करते और कई यह कहकर चल देते कि इसे ठीक करना मेरे बूते के बाहर की बात है। सन 1922 की घटना है। अचानक एक दिन निर्मला के भावों में परिवर्तन होने लगा। इस घटना के 3 महीने बाद झूलन पूर्णिमा को अर्धरात्रि के समय निर्मला की दीक्षा क्रिया अपने आप हो गई। दीक्षा के बाद लगातार 5 माह तक निर्मला के शरीर पर आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि होते रहे। रमणी बाबू रात का भोजन करने के बाद जब सो जाते थे, तब जमीन पर आसन बिछाकर निर्मला साधना करने लगती। कभी कभी नींद खुल जाने पर रमणी बाबू देखते कि वह बेखबर सो रही है, पर उनकी उंगलियां जब की तरह निरंतर चल रही हैं। लोग कहते हैं इंग्लिश सीखने में सालों लग जाते हैं, पर ये AI